हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द चैप्टर 5। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर 5 में जो जॉन स्टेनबेक है वो हमारे सामने एक नेचुरल इमेज रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम जो फार्मर्स की क्या सिचुएशन थी। और हमने जैसे पहले ही पढ़ लिया कि उस टाइम क्या था, ऑनर और टीनेंट का सिस्टम था। ठीक है ना। एक मालिक के बहुत सारी ज़मीन थी और वो अपनी ज़मीन को आगे टीनेंट्स रखता था, छोटे छोटे ज़मींदारों को बांट देता था और वो उनसे शेयर लेता था, यानी शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम था। तो यहाँ क्या था कि वो जब उस टाइम जो पूरा का पूरा ओक्लामा सिटी में है एक ड्रोट फैला हुआ और पूरा एक ओक्लामा सिटी एक डस्ट बाउल यानी धूल की बाउल में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टाइम से कोई बारिश नहीं हुई है तो वहाँ एक अकाल पड़ा हुआ है, तो डस्ट बाउल की तरह वो लग रहा है। तो ये कहता है कि जो ओनर और टीनेंट सारे के सारे हैं, अब जो अपनी जो पुराने परंपरागत तरीके से जो फार्मिंग की जो टेक्निक थी उनको वो छोड़ना चाहते थे और जीवन जीने के भी पुराने तरीकों को वो छोड़ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा समथिंग न्यू करें जिससे कि उनकी है इनकम है वो बढ़ सके। तो लैंड ओनर्स आर पीटेड अगेंस्ट द टीनेंट फार्मर। अब लैंड ओनर है वो टीनेंट फार्मर्स के थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाते हैं और वो दोनों मजबूर हैं इस टाइम, क्योंकि दोनों के पास ही पैसा नहीं है। मजबूर है किसके थ्रू, किसके आगे, उस पर्सन के आगे जो कि एक मॉन्स्टर लाइक था। मॉन्स्टर की तरह यहाँ पे बैंक को रिप्रेजेंट किया, यानी दोनों बैंक के ज़्यादा से ज़्यादा ऋणी होते जा रहे थे उस टाइम, तो वो उसके अंदर फंसते जा रहे थे। यहाँ बैंक को एज ए मॉन्स्टर रिप्रेजेंट किया गया है। और जो अलग अलग जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे थे, अभी भी होप कर रहे हैं। बैंक वालों को कहते हैं कि होप है कि शायद इस साल उनकी जो क्रॉप है, कॉटन की क्रॉप है, वो अच्छी रहेगी और उनको दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो इसके बदले वो बैंक से चाहते हैं कि उनको अच्छी खासी है रकम है, उनको एक बार एज ए हम यूँ कहें कि वो बैंक से उधार लेना चाहते हैं कुछ पैसा। तो यहाँ पे द बैंक द मॉन्स्टर हैज़ टू हैव प्रॉफिट ऑल द टाइम। बैंक के समय हर समय प्रॉफिट होता है, परंतु वो कभी भी वेट नहीं करता। यदि वो वेट करेगा तो वो बैंक है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और इसलिए कोई भी जो टैक्स है उसको वो छोड़ता नहीं है, सारे के सारे टैक्स लेता है। तो यहाँ पे कहता है कि जब है व्हेन द मॉन्स्टर स्टॉप्स ग्रोइंग, वो किसानों के माइंड में है इस तरीके की बातें, तो इट डाइज। वो कहते हैं फिर ये मर जाएगा, इसका कोई भी साइज है वो नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद जो ओनर्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि टीनेंट सिस्टम है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलाएंगे, एंड दे डिसाइडेड टू गिव अप दिस सिस्टम एंड द स्मॉल फार्म्स टू बी ग्रुप टुगेदर। वो क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे खेत है कहते हैं उन सबको इकट्ठा कर लें, जो मालिक होते हैं वो, और हम इसके लिए सारे मिल करके एक ऐसी मशीन ले आते हैं जिसको ट्रैक्टर कहते हैं, जो कि 13-14 लोगों के बराबर अकेला काम कर सकता है। तो ओनर्स हैं कहते हैं कि वो ट्रैक्टर का वे है, हम पे कर देंगे और फिर वो सारी की सारी क्रॉप लेंगे जिससे शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। बट इस सिस्टम के अगेंस्ट जो टीनेंट्स हैं जो उनके हिस्से पे काम करते हैं, इससे क्या होता, उनकी सारी की सारी हम कहें कि जो लिवलीहुड का जो एक वे था, मीन्स था, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो वो सारे विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि देयर फोर फादर्स, जो उनके पूर्वजों के टाइम से, दे आर वर्किंग ऑन दिस लैंड, सो दे आर नॉट, दे विल नॉट लीव दिस लैंड। परंतु उनकी ये है जो प्लीड है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। वो क्या कहते हैं, दैट्स वट मेक इट आर्स। कहता है ये हमारी है, बीइंग बोर्न ऑन इट, हम इसी पे पैदा हुए हैं, इसी पे वर्क किया है और इसी पे मरेंगे। दैट मेक्स ओनरशिप, इसी से ओनरशिप होती है। नोट ए प्रॉपर विद नंबर्स ऑन इट, ना कि उसके ऊपर कोई नंबर लिखने से। कहता है ओनरशिप उसी पर्सन की होती है जो उस पर काम करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे मालिक होते हैं वो टीनेट्स की प्लाइट्स के आगे हैं, झुकते नहीं हैं। वो उनको हेट करते हैं कि वो जो कुछ कर रहे थे और कुछ उनकी बातें मान लेते हैं। ठीक है, परंतु बट उनके पास अभी भी उस डिलेमा से, उस दुविधा से निकलने का कोई भी साधन नहीं था। टीनेट्स को अवश्य ही अब वहाँ से जाना पड़ा। तो अब उनको अपने लिवलीहुड के लिए कोई और ही साधन है वो चुनना था, और इसी साधन के लिए वो सारी की सारी फैमिली है ओक्लाहोमा छोड़ के कैलिफोर्निया को डिस्प्लेस हो जाती है, बिकॉज दे होप दैट देयर मे बी गेट सम वेजेस, या देयर मे बी सम वर्क फॉर ऑन वेजेस एंड दे वर्क एज लेबरर्स।
द ह्यूज डीजल ट्रैक्टर, अब जो बड़ा डीजल का ट्रैक्टर है वो उनके खेत में आ जाता है और प्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो सारे के सारे लोग हैं उसको देखते हैं, वो स्ट्रेट लाइंस में कहते हैं कि पूरी ज़मीन को खोदता है, जिस तरीके से वो ट्रैक्टर काम करता है। और पूरे के पूरे टीनेज को वो ट्रैक्टर एक रोबोट की तरह दिख रहा है। ठीक है, जब वो ट्रैक्टर है स्टॉप होता है लंच टाइम में, तब है वो सारे के सारे टीनेज उसके पास आते हैं। तो देखते हैं कि उसका ड्राइवर है वो उन्हीं का एक पड़ोसी का लड़का होता है। वो उसको ये सब कुछ करने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं, ऊपर वो लड़का कहता है कि ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली एंड ही इज़ पेड $3 ए डे, सो ही हैज़ टू वर्क दिस। बट जो फार्मर्स हैं उसको थ्रीट देते हैं, धमकी देते हैं कि वो उसको मार देंगे। बट टीनेट कहता है इफ़ यू अगर तुम मुझे मार दोगे तो कोई दूसरा पर्सन इसको चलाएगा, ये तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। वी ऑल गो टू फिगर देयर इज़ नॉट सम वे टू स्टॉप दिस, कहता कोई भी और तरीका ढूंढो इस चीज़ को स्टॉप करने का। यहाँ है ये सिस्टम है वो स्टॉप नहीं हो पाएगा। या फिर वो सारे के सारे फार्मर्स हैं जो ट्रैक्टर जैसी मशीन है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसको जब काम करते देखते हैं वो उनको यूँ कहें कि एक ह्यूज रोबोट की तरह दिखता है। वो जो बहुत सारे हॉर्सेस की टीम के इक्वल काम कर रहा है। बट किसान है वो सब उन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। वो उस ड्राइवर को कहते हैं कि वो उसको थ्रीट भी देते हैं। बट वो जो ड्राइवर है वो ऑब्जर्व कर लेता है कि टीनेंट है, उसको शूट भी कर सकते हैं। बट बिफोर ही इज हैंग्ड समवन एल्स विल बी ड्राइविंग द ट्रैक्टर, ही विल बम्प द हाउस डाउन इंस्टेड। कहता है परंतु वो कहता है कि हैंग्ड समवन, कि यदि मुझे कोई लटका भी देगा या मुझे कोई मार भी देगा, कहता है इल्स विल बी ड्राइविंग द ट्रैक्टर, तो कोई दूसरा है ट्रैक्टर को चलाएगा। एंड ही विल बम्प द हाउसेज डाउन इंस्टेड, और सारे के सारे जो हाउसेज हैं उनको भी वो बम्प कर देगा, उड़ा देगा। द फार्मर अटरली एग्जास्परेटेड बाई हिज इनएबिलिटी टू फाइट द फोर्सेज, अब है जो फार्मर है वो सोच लेते हैं या समझ लेते हैं कि अब है जो उनकी इनएबिलिटी है कि वो उस ट्रैक्टर को हटा नहीं सकते, तो वो अब वहाँ से डिस्प्लेस होने की सोच लेते हैं। द ट्रैक्टर थंडर्स ए गोजिंग लॉन्ग स्ट्रेट फुरोज एंड इवेंचुअली कर्स द हाउस। अब देखते हैं कि धीरे धीरे जो टीनेट्स के जो स्मॉल स्मॉल हाउसेज बने होते हैं वो ट्रैक्टर्स के थ्रू उन सबको गिरा दिया जाता है। और वो सारे के सारे जो टीनेट्स है वो उस प्लेस को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ हमें हमें यही रिप्रेजेंट किया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। उसने एक रियलिस्टिक डिटेल दी है इस चैप्टर में। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो बैंक है उसको एज एन इकोनॉमिक मॉन्स्टर हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि उस टाइम है जो लोगों के पास लिवलीहुड का कोई भी साधन नहीं था, तो उनको बहुत ज़्यादा हम कहें कि इंटरेस्ट पे उन लोगों को बैंक से पैसा लेना पड़ रहा था, और फिर भी उनको कंप्लीट इनकम है वो नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ एक बहुत ही हम कहें कि जो नेचुरलिस्टिक डिटेल है हमारे आगे उस टाइम के टीनेट्स की, फार्मर्स की। इन चैप्टर 6 हम देखते हैं कि उधर टॉम एंड कैसी, जो टॉम है जेल से शूट करके आया, वो अपने घर पे पहुंचता है, जोर्ड हाउस पे पहुंचता है और उसको देखता है कि उसका पूरा का पूरा हाउस है वो स्मेश कर दिया गया है, गिरा कर एक कोने में उसको इकट्ठा कर दिया गया है। नोक डोक उसके सारे के सारे जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो सारी की सारी हिला दी गई है। और जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो एक एंगल से झूल रहा है। सारी की सारी फैंसीज हैं उनको गिरा दिया गया है, बाड़ों को गिरा दिया गया है। आउट हाउस लाइज ऑन द इनसाइड, सारा का सारा जो घर है वो टूट चुका है, पूरा का पूरा खलियान एम्प्टी है, एक्सेप्ट फॉर द माइस एंड फ्यू डिस्कार्डेड फार्म आर्टिकल। अब वहाँ पे क्या है, उस बार्न में खलियान में कुछ एक माइस हैं, चूहे हैं, और हम कहें कि कुछ एक हैं फार्म के जो छोड़े हुए आर्टिकल्स हैं, जो खेती करने के कुछ यूजफुल औजार हैं। सारा का सारा प्लेस है वो खाली है। टॉम एंड जिम गो इनटू द अबंडेंट हाउस, उस हाउस में जाते हैं, एंड लुक फॉर ए नोट आर क्लू दैट विल टेल देम वेयर अबाउट द जोड फैमिली, और वो जानना चाहते हैं कि उनकी उस जोड की फैमिली कहाँ चली गई है। टॉम सीज ए लीन कैट वॉन्डरिंग अराउंड, एक कैट को देखता है, एंड ही रियलाइजेज दैट देयर आर नॉट एनी नेबर्स लेफ्ट इधर, उसको ये भी पता चल जाता है कि कोई भी नेबर है वहाँ नहीं है। इफ़ देयर वर द कैट वुड हैव मूव्ड इन विद देम, तो यदि कोई होता तो कैट है वो वहीं होती।
अब टॉम रिमेंबर करता है कि स्टिल ही हैज़ टर्टल एंड हैविंग नो मोर यूज, वो कहता है कि उसके पास टर्टल है और उसका अब उसके लिए कोई यूज़ नहीं है, तो वो उसको छोड़ देता है। टर्टल इमीडिएटली हेड्स आउट टू इट्स ओरिजिनल कोर्स साउथ वेस्ट, अब वो अपने साउथ वेस्ट की तरफ है वो चला जाता है। दूसरी तरफ अब सन है सेट होने वाला है, कैसी नोटिस करता है कि कुछ है कॉटन से कुछ निकल के आ रहा है, मूविंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट के क्लाउड की तरह। फाइनली टॉम रिकॉग्नाइजेज द न्यू कमर एज म्यूली ग्रेव्स, उसका नाम म्यूली ग्रेव्स है, नया आने वाला एक पुराना फ्रेंड है वो उनका। म्यूली टोल्स टॉम दैट हिज पेरेंट्स हैव गॉन, उसके पेरेंट्स जा चुके हैं, आफ्टर पुटिंग अप लास्ट फाइट फॉर देयर लैंड, कि अपनी जो लैंड के लिए लास्ट फाइट करने के बाद भी ड्यूरिंग with Tom's grandfather blasted the lights of the invaded tractor with a rifle, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने जो ट्रैक्टर की लाइट्स है उसको एक राइफल के साथ है तोड़ दिया था। द जोर्ड फैमिली मूव टू टॉम्स अंकल जॉन्स प्लेस, कहते हैं उसके अंकल के प्लेस घर पे गई है। एवरीवन इंक्लूडिंग ग्रैंड पा हैज़ बीन चॉपिंग कॉटन, हर कोई है कॉटन को काटता था, एंड सेविंग मनी टू बाई ए कार एंड गो वेस्ट, तो उन लोगों ने कॉटन को काटा और वेस्ट में जाने के लिए कार को हायर करने के लिए उन लोगों ने पैसे हैं वो अक्यूमुलेट किए या इकट्ठे किए थे। कैसी आस्क मूली वाई पीपल आर बीइंग किक्ड आउट, कहती यहाँ से लोगों को उससे पूछता है कि लोगों को कैसे हटाया गया। म्यूली एक्सप्लेन बिटरली दैट द डर्टी सन्स ए बीचीज, अब म्यूली है उस डर्टी सिचुएशन को उनके सामने एक्सप्लेन करता है कि कैसे है ट्रैक्टर के द्वारा उन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया और उनको वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया। द लैंड ओनर डिसाइडेड दैट दे वुड नो लॉन्गर अफोर्ड टू कीप टीनेट्स, कहते उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़्यादा लंबे समय तक टीनेट्स को नहीं देखेंगे, बिकॉज द शेयर टीनेट्स गेट्स जस्ट ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट द ओनर्स नीड टू सर्वाइव, क्योंकि कहते हैं कि जो शेयर वो टीनेट्स को देते हैं उस उनके प्रॉफिट का कहता बहुत बड़ा हिस्सा वो टीनेट्स है वो ले लेते हैं। द ओनर कंक्लूडेड दैट इफ़ दे मेड वन ह्यूज फार्म ऑफ ऑल होल्डिंग, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सारे एक बड़ा सा फार्म बना ले और उस पर खेती किसे करें, ट्रैक्टर से, तो उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दाओ म्यूली हैज़ बीन इंटायरली डिस्पोजेस्ड, यद्यपि म्यूली भी पूर्ण रूप से डिस्पोजेस्ड हो चुका है अपनी चीज़ों से। ही एडमेंटली रिफ्यूजेज टू लीव द लैंड, परंतु उसने अभी तक है धरती अपनी लैंड को छोड़ने से रिफ्यूज कर दिया है। टॉम इज सरप्राइज दैट हिज फादर लेफ्ट सो इजीली, टॉम को अभी भी सरप्राइज हो रहा था कि उसके पिता है और उसके ग्रैंड पा इतनी जल्दी है उस जमीन को छोड़ने के लिए राजी हो गए बिना किसी को मारे। म्यूली एक्सप्लेन्स दैट नो वन न्यू हाउ टू फाइट, कहता कोई भी नहीं जानता था कि कैसे लड़ा जाए। फाइंडिंग देम सेल्फ अगेंस्ट ए वेज्यू एंटाइटल्ड कॉल्ड ए कंपनी इन म्यूलीज वर्ड्स, कहता जब उन्होंने अपने आप को पाया एक अस्पष्ट सी एंटिटी एक कंपनी के सामने, म्यूली के वर्ड्स में, गोट ए फेलो क्रेजी दे वर नॉट नो बॉडी कुड ले फॉर, तो जब उन्होंने एक कंपनी या जब सारे जो ओनर्स है वो इकट्ठे हो गए एक कंपनी में हो गए, तो कहते हैं कि उन लोगों के साथ लड़ने के लिए उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, कोई साधन नहीं था, इसलिए सारे के सारे फार्मर्स हैं वो मजबूर हो जाते हैं इस लैंड को छोड़ने में। अब टॉम है वो अपने अंकल जॉन के प्लेस पे जाता है जो 8 मील्स अवे हैं। टॉम इज़ टायर्ड, वो करके थक चुका है। ही सजेस्ट टू मूली दैट they go to his place about a mile away for the night. Muley replied that his wife and children and her brother have all left for California, सारे कैलिफोर्निया जा चुके हैं उसकी फैमिली के, म्यूली के, and there is nothing to eat at his place, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। Tom, who has become accustomed to regular prison meals, is famished, भूखा है वो। ही shrewdly asked मूली हाउ ही हैज़ बीन फाइंडिंग फूड, तो कहता है वो उसको भोजन है कैसे मिल सकता है। म्यूली एडमिट्स दैट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए ही एट फ्रॉग्स, उसने फ्रॉग खाए, स्क्वल्स गिलहरी खाई, एंड समटाइम्स प्रेरी डॉग्स को भी खाया। बट नाउ ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए लिटिल ट्रैप लाइन, एक छोटी सी उसने ट्रैप लाइन यूज़ की है। एंड ही कैचेज रेबिट्स पकड़ता है, एंड प्रायरी चिकन्स एज वेल एज स्कंक्स एंड रकून्स, इन चीज़ों के अब चिकन्स वो खाता है। म्यूली प्रोड्यूस टू कॉटन टेल्स उसने प्रोड्यूस की है, एंड ए जैक रैबिट फ्रॉम द सैक ही हैज़ बीन कैरिंग, और उसने सैक में एक है जैक रैबिट उसने ले रखा है। एंड द डिसाइड टू शेयर देम, वो उसको शेयर कर लेते हैं कैसी और टॉम के साथ, बिकॉज इट्स ए फेलो गोट समथिंग टू ईट अनदर फेलोज हंगरी, क्योंकि कहते हैं कि एक आदमी की ये
एक मोरल ड्यूटी बनती है कि जो किसी दूसरे भूखे को वो खाना खिलाए, इसलिए वो अपना जो उसने जैक रैबिट पकड़ा हुआ है वो उसको उनके साथ शेयर करने के लिए एग्री हो जाता है। टॉम क्लीन्स द रैबिट एक्सपर्टली एंड रोस्ट देम ओवर एन ओपन फायर, ओपन करते हैं उसको। वाइल द मील इज कुकिंग म्यूली एक्सप्लेन हाउ ही हैज़ बीन मूविंग अराउंड द कंट्री लाइक ए डैम ओल। अब वो बताते हैं कि किस तरीके से वो सारे कंट्री में उस प्लेस में घूमता रहता है। हॉन्टिंग द सीन्स ऑफ हिज बॉयहुड, जो अपने बचपन के सीन्स को देखता है। वेयर ही फर्स्ट मेड लव, जहाँ पे उसने पहले प्यार किया। ही स्पोर्ट डाउन द बार्न, उस खलियान को देखता है जहाँ पे उसके फादर ने काम किया है। एंड द रूम वेयर हिज सन वॉज बोर्न, और उस घर को भी देखता है जहाँ पे उसके बेटे का जन्म हुआ है। म्यूली हेट्स द लैंड ओनर, कहता है वो मैं पूरे लैंड ओनर्स को हेट करता हूँ जिन्होंने उसकी फैमिली को डिस्प्लेस होने के लिए मजबूर कर दिया है। कैसी इज मूव्ड बाय म्यूलीज इम्पेशेंट अटैक ऑन द लैंड ओनर्स, अब कैसी है वो भी मूव्ड हो जाता है, यूँ कहीं की पिघल जाता है म्यूली के इम्पेशेंट अटैक उन लैंड ओनर्स पे टू रीस्टेट हिज ग्रोइंग कन्विक्शन, उसकी बढ़ती हुई कन्विक्शन यानी अपराध के लिए अपराध की जो वो अपनी सिचुएशन को देख करके कैसी भी उससे प्रभावित होता है। एंड दैट ही शुड ज्वाइन द माइग्रेंट, और वो भी कहता है कि मैं भी इन माइग्रेंट लोगों को ज्वाइन करूँगा और उन लोगों को हेल्प करूँगा प्रैक्टिकल वे से अपनी लैंड को वापस गेन करने में। दे ईट राइवेंसली, अब वो जो से ही वो जो रोस्ट कर रहे थे जो रैबिट वो पक जाता है उसको बहुत एक भूखे पर्सन की तरह वो खाते हैं, रवेन की तरह जो बाज जैसा जानवर होता है। टॉम टेल्स कैसी एंड म्यूली अबाउट ए प्रिजन लाइफ, प्रिजन लाइफ के बारे में बताता है। ही सेज दैट ही हैड टू किल अगेन हिज सेल्फ प्रोटेक्शन, तो उसकी आत्मरक्षा को उसे फिर से मारना होगा। ही वुड डू सो एडिंग दैट प्रिजन टर्म्स हैज टोट हिम नथिंग, प्रिजन ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया। म्यूली नोटिस हेडलाइट बॉबिंग अप इनटू द डार्क स्काई, कि डार्क स्काई में उसको कुछ हेडलाइट दिखती है। एंड टेल्स द अदर दैट दे मस्ट हाइड बिकॉज दे आर ट्रेस पासिंग, कहते कि उन्हें छुप जाना चाहिए क्योंकि उनको कोई ना कोई ट्रेस पास कर रहा है या उनके पास से कोई ना कोई गुजरने वाला है। टॉम डज सो रिलक्टेंटली, टॉम भी ये काम बड़ी अनिच्छा से करता है। एंड क्रॉलिंग इनटू द कॉटन ऑन ए पैच ऑफ लैंड, भूमि के एक टुकड़े पे कॉटन के खेत में वो छिप जाता है। एंड हिज फैमिली वंस कल्टिवेटेड, जिस पे कभी उसकी फैमिली काम करती थी। सिंस ही इज ऑन ए पैरोल, क्योंकि वो पैरोल पे था। ही कांट अफोर्ड ए फाइट विद द लॉ, इसलिए वो कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकता था। ही डेप्यूट्स द डेप्यूटीज अराइव, वो लोग आते हैं। पुट आउट द फायर एंड स्कैन द सराउंडिंग विद द स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट से सारे एरिया को देखते हैं। बट म्यूली हु इज यूज टू देयर ट्रिक्स आउटविट्स देम, जो कि बट म्यूली हु इज यूज टू देयर ट्रिक्स, जो कि उनकी ट्रिक्स को यूज करता है, आउटविट्स देम, उनको वहाँ से यूँ कहीं कि धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। लेटर म्यूली लीड्स देम टू ए सेफ प्लेस टू स्पेंड द नाइट, एक सेफ जगह पे ले जाता है रात बिताने के लिए। एंड ए केव वेयर टॉम रिमेंबर्स डिगिंग विद हिज ब्रदर नो, अब उस प्लेस पर टॉम याद करता है कि वो अपने भाई नो के साथ वहाँ पे कभी डिग करता था।